दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंक पेंशन अपडेशन पर। इस संदर्भ में जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, उनका क्या स्टेटस है और क्या पेंशन पर कुछ होने वाला है या क्या है। जी हाँ, तो आज 18 तारीख को ही एक मुकदमा लगा था कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में, जिसको लगाया था हमारे बहुत ही पुराने 72 वर्षीय कॉमरेड हैं वसंत दामोदर मानकुद्रे जी ने। जब उन्होंने लगाया था तो प्रतिवादी उसमें यूएफबीयू के भी लोग थे, बैंक के भी लोग थे, डीएफएस के भी लोग थे। तो उन 16 प्रतिवादियों में से जो भी थे, उनके सबके वकीलों ने कहा कि साहब ये यहाँ तो मेंटेनेबल ही नहीं है, यहाँ तो ज्यूरिडिक्शन में नहीं, सब बातें कही थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना था और उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उनके आवेदन को, ये जो मानकुद्रे साहब को, और वहाँ उन्होंने तारीख दे दी थी। बहरहाल आज तारीख थी 18 तारीख को, लेकिन एक भी प्रतिवादी यहां नहीं आया। इसके पहले ही ये मुंबई हाईकोर्ट ये लोग पहुंच गए। इसका अंदेशा वसंत मानकुद्रे साहब को भी था, तो इन्होंने पहले से ही वहां मुंबई हाईकोर्ट में कैविएट फाइल कर रखा था। कैविएट का मीन्स भाई साहब ये होता है कि हमको भी पहले सुन लिया जाए। ऐसा नहीं कि ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए तो इनको कोई भी ऑर्डर पास करके हो जाए, हमारे से संबंधित कोई मामला हो तो हमें भी सुन लिया जाए, इसको कैविएट कहते हैं। खैर भाई, तो इन्होंने कैविएट फाइल कर रखा था, तो उसके हिसाब से बहरहाल आज जब ये कोर्ट गए अपनी कोल्हापुर में, तो वहाँ इनको ये जानकारी हुई कि साहब हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है और उसकी तारीख वहाँ मुंबई में 22 तारीख को है। तो ये मैसेज इन्होंने मुझे भी शेयर किया, अन्य लोगों को भी किया होगा। तो इन्होंने मुझे बताया, फ़ोन पर भी मेरी वार्ता हुई, कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं, हम 22 तारीख को भी मुंबई जाएंगे और हाई कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और मुकदमा लड़ेंगे और पेंशनर्स के हित के लिए लड़ते रहेंगे। खैर, ये तो ही है बात। दूसरी बात, 22 तारीख को ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का एक मुकदमा, जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो था, उसकी भी तारीख 22 तारीख को ही लगी हुई है। और तीसरा भाई साहब एक मुकदमा जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, एमसी सिंगला साहब का मामला, वो जो मुकदमा था पेंशनर्स के संबंध में, वो भाई साहब पहले 1 मार्च था, वो प्रीपोन होकर के प्रीपोन होकर के आ गया था 25 तारीख को, 25 जनवरी को। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। लेकिन आज शाम को जो वकील साहब का फोन आया, वकील साहब का भाई साहब फोन ये आया कि साहब जो अब लिस्ट फाइनल आई है, वो तो कंप्यूटर जनरेटेड थी जिसमें 25 तारीख था, उसमें हमारे केस का नाम नहीं है। जी, अब मुझे लगता है कि या तो ये 1 मार्च को ही होगा या 25 के बाद इसकी फाइनल डेट एमसी सिंगला वाले केस की फाइनल हो पाएगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि 22 तारीख को भारत सरकार ने पूरे देश में आधा दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है, सभी सार्वजनिक केंद्र सरकार की संस्थाओं में, यहां तक कि बैंक में और रूरल बैंक में और सभी जगह इन्होंने कर रखा, आरआरबी वगैरह से सब मिला करके। और समय बाकायदा बिल्कुल मेंशन कर रखा है कि 2:30 बजे तक, कि वहां रामलला की स्थापना हो रही है, मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उद्घाटन उसका अयोध्या में, इसलिए 2:30 बजे तक का जो है अवकाश, ये कोर्ट में भी है भाई साहब। तो आप ये मान के चलें, जब 22 तारीख को ये कोर्ट में ये अवकाश है 2:30 बजे तक, तो ये मुंबई हाई कोर्ट में भी मामला नहीं सुना जाएगा, क्योंकि लंच वंच के बाद कहीं कुछ ज्यादा होता नहीं है। दूसरी बात यह है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी नहीं होगा 22 तारीख को, यह भी मेरा अपना मानना है। करीब करीब ये मान लीजिए, चलिए उस दिन में नहीं होगा। और ये 25 तारीख को जो था, ये तो भाई साहब हट ही गया है मामला। आप देखिए 25 तारीख के बाद ये 25 के आसपास कौन सी डेट लगती है, ये पता चलेगा। मतलब हम लोग कल कितना खुश थे कि वहां से प्रीपोन होकर के यहां आ गया, लेकिन अब वो पुराने जमाने में एक कहावत नहीं थी राजा नल वाली, कि जब वक्त थोड़ा टेढ़ा होता है तो भुनी हुई मछली भी तालाब में चली जाती है। तो लिस्ट में लगा था 25 तारीख, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, बेहतरी के लिए ही करते हैं। हालांकि फरवरी में हमने का मतलब है रिटायरीज एसोसिएशन ने अपना जो है धरने का कार्यक्रम भी दे रखा है जंतर मंतर पे, 4 तारीख को भी और 22 तारीख को भी, अगले महीने में। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इन चीज़ों का, और ऊपर वाला कहाँ तक बुजुर्गों का इम्तिहान ले रहा है। ये तो थी
आज की बात आज तक का अपडेट। लेकिन एक अपडेट छोटा सा और है, क्योंकि बैंक संबंधित ही, इसलिए बता दें कि चूंकि 22 तारीख को भाई साहब पूरे देश में छुट्टी ही है, अयोध्या का मामला सामने आ गया, तो मेरे भी मन में आ गया कि ये बात भी कह दे। देखिए, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ शुक्ला जी। ये AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। UFBU में इनके महामंत्री शेखरन साहब को ले जाया गया, इनको नहीं ले जाया गया क्योंकि ये थोड़ा सा तेज आदमी है। वहाँ बहुत बर्दाश्त करने वाले आदमी की जरूरत होती है, या बहुत कोई दूसरे टाइप का आदमी हो जो बस मिलजुल के अपना काम बना हुआ है। ये अपनी साफ सुथरी बात कहने वाले ठहरे। खैर, तो इन्होंने क्या किया है कि अयोध्या के मामले में अपनी बैंक से कह करके एक शाखा रामलला के जो मुख्य द्वार बना है उसके ठीक बगल में खुलवा दी। मैं उसकी फोटो डाल रहा हूं, उस पर आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये हालांकि इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, और शाखा का नाम है श्री रामलला अयोध्या, रामलला मंदिर अयोध्या शाखा, ये है उसका। खैर, ये अभी उसका उद्घाटन बाद में होगा, शाखा बनकर तैयार है, ये 22 के बाद उद्घाटन हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर श्री RN शुक्ला जी ने किया है कि अपने अथक प्रयासों से इन्होंने वहां पर ATM जरूर शुरू करा दिया है, ताकि वहां आने जाने वालों को कोई किसी किस्म की असुविधा न हो। आपसे भी निवेदन है, यदि आप अयोध्या कभी जाए, जब भी आपका जाना हो, तो इस ATM का लाभ उठाएं और इस शाखा का भी आप लाभ उठाएं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। भाई साहब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।